नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस लैब अटेंडेंट का एग्जाम देने के बाद मुझे पता है सबके मन में अब एक ही बड़ा सवाल घूम रहा होगा कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, हर एक पहलू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हर कैंडिडेट के दिमाग में है कि आखिर ये पेपर था कैसा, मुश्किल था या आसान था या फिर कहीं बीच का। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पेपर में एक गुड अटेम्प्ट किसे कहा जा सकता है। और देखिए, जब हमने कैंडिडेट से बात की, जो फीडबैक मिला उसमें एक चीज तो बिल्कुल साफ थी, मैथ्स का सेक्शन। सबने एक ही बात कही, बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो अगर आपको भी ऐसा लगा ना, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये कहानी घर घर की है, मतलब हर कैंडिडेट की है। ठीक है, तो कट ऑफ के नंबर पर सीधे कूदने से पहले ये जरूरी है कि हम पहले पूरे एग्जाम को एक साथ देखें, मतलब ओवरऑल एनालिसिस करें, क्योंकि यही हमें कट ऑफ का एक सही अंदाजा दे पाएगा। तो देखो, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब ना बहुत मुश्किल ना एकदम आसान। लेकिन असली चैलेंज क्या था? वो था टाइम। सवाल ऐसे नहीं थे कि सॉल्व ही ना हो, पर वो इतने लंबे थे, इतने टाइम टेकिंग थे कि बहुत से कैंडिडेट्स पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। असली खेल टाइम मैनेजमेंट का। और एक और बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है अटेंडेंस। पता है, सिर्फ 60 से 70% कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने पहुंचे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपटीशन उतना नहीं है जितना फॉर्म्स देखकर लग रहा था। और ये चीज़ कट ऑफ को नीचे लाने में एक बड़ा रोल प्ले करेगी, ये पक्की बात है। चलिए अब जरा पेपर को सब्जेक्ट वाइज तोड़कर देखते हैं। इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन हीरो था और कौन विलेन। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, आपको साफ साफ दिखेगा। कंप्यूटर ठीक है, इजी टू मॉडरेट, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, रीजनिंग मॉडरेट। लेकिन वो एक बार ग्राफ देख रहे हैं आप, सबसे ऊंचा वाला? जी हाँ, वो है मैथ्स का। इसने साफ कर दिया कि असली गेम चेंजर तो यही था। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि रीजनिंग मॉडरेट थी, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन जैसे कुछ सवालों ने टाइम बहुत खाया। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर डबल थे, मतलब ठीक ठाक। लेकिन मैथ्स, भाई उसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। उसके लगभग सभी 25 सवाल मॉडरेट से हार्ड लेवल के थे। तो अब सवाल ये उठता है कि पेपर की डिफिकल्टी और टाइम टेकिंग नेचर को देखते हुए एक सेफ स्कोर क्या माना जाए, मतलब कितना स्कोर आपको टेंशन फ्री कर सकता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। अगर हम एक सुपर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस में अगर 20 में से 13-14 सवाल बना लिए, बहुत अच्छा है। रीजनिंग में 20 में से 17, बेहतरीन। कंप्यूटर में 10 में से 8, बढ़िया। और हाँ, उस मुश्किल वाली मैथ्स में भी अगर किसी ने 25 में से 10 से 12 सवाल भी सही कर लिए ना, तो ये एक कमाल का अटेम्प्ट है। लैंग्वेज में भी 20 में से 12-13 मान लेते हैं। और जब हम इन सब बेस्ट अटेम्प्ट्स को जोड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं एक मैजिकल नंबर पर, और वो है 65। जी हाँ, अगर आपका स्कोर 65 के आसपास बन रहा है तो आप यकीन मानिए आप अगले स्टेज के लिए एक बहुत ही सेफ जोन में हैं। आपकी पोजीशन काफी मजबूत है। और अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, चलिए देखते हैं। लेकिन रुकिए, कट ऑफ के नंबर देखने से पहले एक बहुत जरूरी नियम समझना होगा, और वो है 10x सिलेक्शन रूल। इसका मतलब है कि जितनी भी पोस्ट्स हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को अगले राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और ये रूल कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर डालता है। अब जरा इसका गणित समझिए। टोटल पोस्ट्स हैं 146, तो इसका 10 गुना कितना हुआ? 1460। मतलब कुल 1460 कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये एक काफी बड़ा नंबर है, और यही वो वजह है कि कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी जितना शायद कुछ लोग सोच रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को, पेपर की डिफिकल्टी, कम अटेंडेंस और 10x रूल को ध्यान में रखते हुए ये रही हमारी एक्सपेक्टेड मिनिमम कट ऑफ। जनरल यानी यूआर कैटेगरी के लिए 55 या उससे ज्यादा, ओबीसी के लिए लगभग 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 से 54 के बीच, और एससी के लिए 50 के आसपास। और हाँ, एक्स सर्विसमैन के लिए तो 40 या उससे भी कम रह सकती है। तो ठीक है, ये तो हो गया पूरा एनालिसिस। अब सबसे जरूरी सवाल कि अब आगे क्या करना है? व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, मैसेज बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर आपका स्कोर हमारी बताई गई कट ऑफ रेंज में या उससे ऊपर आ रहा है ना, तो अब बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, अभी से टीयर 2 की तैयारी में जुट जाइए।
तो हमारी तरफ से ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। पर अब सवाल आपके लिए है, इस पूरी जानकारी के बाद आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आप टियर 2 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? जरा सोचिए और अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम आज ही बढ़ाइए।